संवेदनशील आपने कोई शब्द लिखा है विधानसभा को लेकर, उसको लेकर वो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिलवाने की नौबत नहीं आएगी जेजेपी को विधानसभा में जाने की। उससे पहले जेजेपी जो है, मैंने कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विधानसभा का सत्र जब तक आएगा तब तक माँ बेटा दो बचेंगे जेजेपी में, बाकी सब जेजेपी को छोड़ जाएंगे। आपको पता नहीं इस मीटिंग में किस तरह से इनके गिरेबान पे हाथ डाला था जेजेपी के एमएलए ने? आपको सारी बातों को पता है, फिर भी पता नहीं आप क्यों लिखने में संकोच करते हो। कई जोगीराम के आवास पर कुछ किसान पहुंचे इस्तीफा मांगने के लिए, अभी लेकर मैंने आपको बताया ना, मेरे इस्तीफे की बात के बाद जिस किसी ने भी जा करके किसान के बीच में खड़े होकर के ये कहा कि भी मैं किसानों के साथ हूँ, मैं सरकार और सत्ता के साथ नहीं हूँ, उन लोगों के इस्तीफे आएंगे जरूर। उनको इस्तीफे देने पे लोग मजबूर कर देंगे। अगर वो इस्तीफे नहीं देंगे तो उनका राजनीतिक तौर पे ये ठीक है कि 5 साल दाव लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर उनको गांव में तो फिर भी नहीं बढ़ने देंगे उनको। 5 साल लग जाएगा दाव? नहीं लग सकता। जाएगी सरकार बीच में। मैं तो ये कहता हूँ कि सेशन भी नहीं आएगा, उससे पहले सरकार जाएगी। अगर ये चिंता में ना होते, फंसे हुए ना होते तो ये दिल्ली टिंडे लड़ गए थे। क्या काम था इनका दिल्ली? कभी देखा है आपने? मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के अगर 10 एमएलए होंगे, मैं किसी दूसरे के दरवाजे पे ले जाके क्यों खड़ा करूंगा? आप इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं? ये मुलाकात जो है जेजेपी और बीजेपी का विलय है। ये कोई मुलाकात इस बात की नहीं है कि आप कोई हरियाणा प्रदेश के विकास के बारे में बातचीत करने गए हो। ये मुलाकात तो इसी बात की है कि जेजेपी के एमएलए जो है इस जेजेपी को छोड़ेंगे और उसी की चिंता इनको है, इसलिए ये वहाँ जा करके आप मेरे को सबसे बड़ी हैरानी, आपके भी सोचने की बात है। अभी कभी ऐसा हुआ है आज तक कि मैं मेरे पार्टी के 10 एमएलए किसी और के दरवाजे पे ले जाके खड़े कर दूं? इसका मतलब ये है कि घबराहट में है। और गए के लड़े थे दिल्ली, क्या काम था? एमएलए का क्या काम दिल्ली जाकर के? किसान आंदोलन को लेकर एक बात जो कांग्रेस करती है कि भाई सत्र बुलाइए और सत्र में साफ हो जाएगा कौन विधायक किसके साथ नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसके बाद इस्तीफों की बाढ़ आ जाएगी, बाकी लोगों को भी मजबूरी हो जाएगी। तो पहले मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। चौधरी देवीलाल ने अपने सारे साथियों के रिजाइन कराए थे। अगर 30 एमएलए 31 एमएलए कांग्रेस के रिजाइन करें तो 100% ये मान करके चलो ये सरकार 4 दिन ही चले। ज्यादा कारगर उसको भी कंडीशनल मेरी तरह दे देना चाहिए भी 26 तारीख तक। अगर नहीं होता तो 27 को हमारे इस्तीफे मान लिए जाए। ये इस्तीफे थोड़े देंगे, ये तो मिले हुए हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं। ये रोज कहते हैं हम गवर्नर के जाएंगे, हमारे को गवर्नर टाइम नहीं दे रहा। तुम जाओ गवर्नर के दरवाजे पे, सेक्रेटरी आकर के तुम्हारा मेमोरेंडम ले जाएगा, गवर्नर को दे देगा। नाटक करने की क्या जरूरत है? बिना मतलब तुम्हारे अखबार की खबर बनाने के लिए नाटक करते हैं दोनों बाप बेटा। इफेक्टिव तरीका दबाव डालने का यही है कि इस्तीफा देकर सामने आए। इस्तीफा देकर के सामने आए, बाकायदा कहे कि या तो इनकी बात को मान लिया जाए, नहीं मानेगा तो हम रिजाइन कर देंगे। सर, जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कह रहे हैं उदार, उसमें अगर आप विधायक रहते हैं तो आपका वोट भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा विधानसभा में, और बाकियों का भी उससे। अरे अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हो आप? जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी थी तब ये कांग्रेसी कहाँ मर गए थे? तब क्यों छोड़ करके भागे वहां से? तब तो ये छोड़ के भाग गया। मेरे वाले इस्तीफे से इनको पता है तुम्हारे मरोड़े चढ़ा देंगे लोग, इनके चूड़ियां कसी जाएगी थोड़े दिन में। इनको इस बात का पता है कि तुम्हारे से भी इस्तीफे मांगे जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? ये तो अपना बचाव करने के लिए इस किस्म की बात आपके सामने रख रहे हैं। ये कांग्रेसी जो है इन बीजेपी वालों के भी बाप हैं, बेटे नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसके एक मेंबर ने आज रिजाइन कर दिया कि मैं इस कमेटी में नहीं हूँ, भूपेंद्र मान ने। तो क्या लग रहा है कि अब ये कमेटी में भी मतलब जो है लोग पीछे हट रहे हैं? देखो, हम सुप्रीम कोर्ट की जो है सम्मान करते हैं, लेकिन जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के जो 4 मेंबर हैं वो पहले से सरकार के साथ हैं। किसान की लड़ाई सरकार के साथ है। एक तरफ तो इनका जो एडवोकेट जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल जो होता है सेंटर का, वो कोर्ट के अंदर ये कहता है कि भी कोर्ट इस मामले में इंटरवीन ना करें। ये सरकार का किसान का इशू है। दूसरी तरफ वही जाके एफिडेविट देते हैं कि आप एक कमेटी बना दो, और कमेटी के वो सदस्य बनाए गए हैं
जो किसान को मंजूरी नहीं है, पहले राय जाहिर कर चुका है। जो ऑलरेडी पहले से ही इन कानूनों में अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे चुका है, राय नहीं रिकमेंडेशन कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ तक भी जोशी ने तो ये भी कहा है कि जो एमएसपी है उसको भी खत्म कर दिया जाए। वो तो एमएसपी को भी आगे लागू नहीं रखना चाहते, वो तो उसको खत्म करना चाहते हैं, उनकी तो रिकमेंडेशन ये भी है। तो फिर ऐसे लोगों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो किसान की इस कठिनाई को, किसान की इस दिक्कत को कहीं अपनी रिपोर्ट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मान ने जो इस्तीफा दिया है, मैं जो समझता हूँ उसका, उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अगर तू इस कमेटी का मेंबर रहा तो पंजाब का किसान, देश का किसान अलग बात है, पंजाब का जो पगड़ी बांधने वाला है वो तेरे को अपनी जमात से निकाल देगा।